हेलो, वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि गिग वर्कर को पहली बार भारत के राज्य राजस्थान ने एक प्रोटेक्शन राइट प्रोवाइड करने की यहाँ पे प्लानिंग की है। और इस तरीके से राजस्थान जो है ना, फर्स्ट स्टेट इन कंट्री हो गया, इंडिया हो गया, जो गिग वर्कर को यहाँ पे प्रोटेक्शन, उसके फंडामेंटल राइट्स और उसकी जो एक तरीके से आप बोल सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज लाइक हेल्थ से कंसर्निंग या एम्प्लॉयमेंट में एक तरीके से आप बोल सकते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो सब चीज़ की यहाँ पे व्यवस्था करने वाली है। और मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज़ें राहुल गांधी जी के कहने पे किया गया है। तो स्वागत है आप सभी का प्रथम आईएएस पे। और अगर आपने अभी तक प्रथम आईएएस को सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब। देखिए अभी हुआ क्या कि आपको पता है राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, और उस दौरान जब वो राजस्थान में पदयात्रा कर रहे थे तो राजस्थान के करंट चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत साहब जी, उनसे उन्होंने कहा कि भाई, सिंस नीति आयोग का रिपोर्ट बता रहा है कि भारत में एक रोबुस्ट ग्रोथ देखने को मिल रही है गिग इकोनॉमी में, तो आप क्यों नहीं उनके प्रोटेक्शन की बात करते हो। जहाँ पे यहाँ देखा जाता है कि जो गिग इकोनॉमी प्रोवाइड करने वाले कंपनीज़ है लाइक ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी, इन सब को आप एक तरीके से रेगुलेट क्यों नहीं करना चाहते हो। तो सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले डेफिनीशन की एक्चुअली गिग वर्कर होता क्या है। देखिए, गिग वर्कर होता है, ये डेफिनीशन आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ये डेफिनीशन है कि जो वर्कर इंगेज्ड होता है कोई भी ऐसा इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़, चाहे वो फ्रीलांसर्स हो या टेम्पररी बेसिस पे हो, इवन संविदा पे जो नौकरी मिलता है, आपको पता होगा कि नौकरियां आजकल संविदा पे टेम्पररी बेसिस पे आपको वहाँ पे मिलती है। कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स, वो भी आपको एक तरीके से थोड़ी डिफरेंट भी नहीं है गिग वर्कर से। और ये चीज़ें जैसा मैंने आपको बताया, ओला, उबर, स्विगी और जोमेटो होता है, तो इनकी कंसर्न क्या होती है। देखिए, इसके लिए बाकायदा राजस्थान गवर्नमेंट ने नीति आयोग के डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के बाद ग्राउंड पे उन्होंने सर्वे भी किया है। और ये चीज़ें सर्वे के फाइंडिंग्स के अकॉर्डिंग राजस्थान गवर्नमेंट मल्ल करने वाला है नए 2023-24 की जो बजटरी सेशन होगी वहाँ पे वो ये रूल्स लेकर के आने वाला है। और इसमें से जो ऑफिशियल्स हैं वो अभी बता रहे हैं कि ये सर्वे जून में किया गया था, और इसमें जितने भी चैलेंजेज हैं पूछा गया आपको, जितने भी गिग वर्कर्स हैं कि भाई आपके चैलेंजेज क्या होते हैं, आप क्यों इस टाइप के काम को करना चाहते हो। तो वर्कर्स ने बताया कि भाई देखो, गिग वर्कर्स में एक्चुअली होता क्या है कि जो फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है, जब मन चाहो आप काम कर लो, जो मन हो वो काम करो। और स्पेशली वो लोग जिन्हें फैमिली के साथ साथ जुड़ा रहना है, वर्क और होम लाइफ दोनों में एक तरीके से आपको सामंजस्य बनाना है, इस कारण से लोग इस गिग इकोनॉमी को चूज करते हैं। हालांकि उसी सर्वे में वर्कर्स ने बताया कि अनलाइक रेगुलर जॉब, चाहे वो परमानेंट जॉब हो या किसी आप आईटी कंपनी में कहीं काम करते हैं, चाहे विप्रो, टीसीएस या गवर्नमेंट के जॉब, उनके तरह यहाँ पे हालांकि कोई प्रोटेक्शन, जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलती, कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलता। और यही कारण से यही जो सिचुएशन है, राहुल गांधी ने आपको भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बातें कही अशोक गहलोत जी से कि आप क्यों नहीं एक लॉ लेकर के आते हो जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ दीज वर्कर्स। और ये जो एक बिगेस्ट कंसर्न है ना, जो इस सर्वे में बताया गया कि कोई अल्टरनेटिव यहाँ पे उपलब्ध नहीं है आपको, जब एक गिग वर्कर अपना जॉब लूज कर लेता है। और इसी कारण से आपको यहाँ पे ये स्टेप लिया गया राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। इसी सर्वे में पाया गया कि 50% से ज़्यादा गिग वर्कर जो है ना, इनके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। 40% से ज़्यादा एक तरीके से जो है ना लोग हैं
वो यहाँ पे लगभग 60% के आसपास वो किसी स्टेट गवर्नमेंट एक्सीडेंटल इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ नहीं है। और सबसे ज़्यादा मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी वर्कर हैं राजस्थान के साथ साथ ही यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश में वर्कर्स गिग इकोनॉमी के हैं। और जो ऑफिशियल्स मैंने आपको बताया कि कोई डिफरेंस भी नहीं बता रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्चुअल और गिग इकोनॉमी में। हालांकि रीज़न इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल जो एम्प्लॉय होते हैं ना, उनको यहाँ पे एक तरीके से ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ रिस्क गाइडलाइंस के अंदर जो है ना इनको कवर किया जाता है, और दोनों को कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है हालांकि, बट ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ रिस्क गाइडलाइंस के अंतर्गत गिग इकोनॉमी नहीं आता। और इसीलिए टू प्रोवाइड बेसिक्स हेल्थ फैसिलिटीज़ एट द वर्क प्लेस, अब राजस्थान गवर्नमेंट गिग वर्कर्स को स्टेट के अंतर्गत जो है ना सारी सुविधा देने वाली है। और उनकी जो हेल्थ स्कीम है चिरंजीवी स्कीम, इसके अंतर्गत वो क्या करेंगे, सुविधा प्रोवाइड करेंगे। और ये सब होना तय था। अभी हाल ही में एक सर्वे हुआ है। सर्वे किसने किया है? तो फेयर वर्क इंडिया रेटिंग 2022 रिपोर्ट लॉन्च हुई है, और इसमें ये बताया गया आपको कि केवल 3 ऐसे डिजिटल लेबर प्लेटफॉर्म हैं जो गिग वर्कर्स को यहाँ पे रखता है। वो आपको क्या करता है, मिनिमम वेज जो है ना एक तरीके से मेंटेन करता है। और ये तीनों कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये आपको फेयर वर्क्स इंडिया स्कोर्स 2022 है, और इसमें केवल 3 ऐसे गिग प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको 5/10 रेटिंग को यहाँ पे क्या कर रहा है, 5/10 रेटिंग को यहाँ पे क्या कर रहा है आपको कि मेंटेन कर रहा है। और इसमें है सबसे ऊपर उर्बन कंपनी, सेकंड है बिग बास्केट और थर्ड है फ्लिपकार्ट। एक मूवी भी अभी आया है गिग वर्कर्स के लाइफ स्टाइल को दिखाने के लिए, जिसके कास्ट है आपको कपिल शर्मा और उनके कोई कोई को एक्टर्स हैं, और इस मूवी का नाम आपको जुइगैटो। तो ये भी कहीं ना कहीं लोग इंटरटेनमेंट के थ्रू, अपने क्रिएटिविटी के थ्रू यहाँ पे कंसर्न को बता रही है, और इस कारण से आपको यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी सोच रही है। और सिंस मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कि एक रिपोर्ट के अनुसार बताया गया कि उत्तर प्रदेश में हाईएस्ट राइज देखने को मिली है फ्रीलांसर वर्क्स में, और कहीं ना कहीं आपको यहाँ भी गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। हालांकि अगर आप देखोगे तो दिन प्रतिदिन इसकी वाइडेंस जो गिग इकोनॉमी की बढ़ती जा रही है। 2023 में उम्मीद किया जा रहा है कि ये स्टार्टअप्स जो है ना आपको बिग बूस्ट देने वाली है आपको इकोनॉमी के सेक्टर में, वर्किंग के सेक्टर में, क्योंकि 2022 एक ऐसा साल रहा जब बहुत सारे बिग जॉइंट से लेकर के जितने भी स्टार्टअप्स हैं, चाहे वो एडटेक हो या इवन जो प्लेटफॉर्म डिलीवरी वर्किंग्स है, उसमें बहुत ज़्यादा ले ऑफ हुआ था। आपने देखा था कि एक एडटेक है अनअकैडमी, उन्होंने भी आपको क्या किया था, ले ऑफ किया था। साथ ही साथ आपने कुछ दिन पहले देखा कि जो बायजूस है उसने भी क्या किया था, तो ले ऑफ किया था। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बिग बूस्ट लेकर के आने वाली है 2023 में, और ये सब चीज़ें प्लेटफॉर्म स्ट्राइड 1 की रिपोर्ट बता रही है। और अगर मैं आपको बताऊं तो ये टोटल वर्कफोर्स का 4% हो जाएगा बाय 2024 इस रिपोर्ट के हिसाब से, जो अभी 1.5% है टोटल वर्कफोर्स का। साथ ही साथ भारत सरकार भी पुश करने वाला पूरे वर्ल्ड को कि भाई जो गिग इकोनॉमी है, देखिए गिग इकोनॉमी एक ब्रॉड टर्म है जो पूरी दुनिया में जो है ना आपको एक अनुमान के हिसाब से लगभग 2.1 ट्रिलियन डॉलर की अभी इकोनॉमी आपको गिग की पूरी दुनिया में। और इस कारण से भारत, जिसे प्रेसिडेंसी मिला है G20 का 2023 में होस्ट करने के लिए, वो एक्चुअली में पुश करेगी गिग इकोनॉमी सोशल प्रोटेक्शन के लिए G20 प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी नीति आयोग ने लॉन्चेज किया था रिपोर्ट ऑन इंडियाज़ गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, और इस रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत में 2021-22 में जो फिजिकल ईयर 2021 थी उसमें 77 लाख लोग, 7.7 मिलियन लोग जो है इंगेज थे गिग इकोनॉमी में, जो टोटल 2.6% ऑफ नॉन एग्रीकल्चर वर्कफोर्स। जी हाँ, ये जो है ना आपको नॉन एग्रीकल्चर वर्कफोर्स में काउंट होता है गिग इकोनॉमी।
और लगभग 1.5% ऑफ टोटल वर्कफोर्स इन इंडिया को ये कवर करता है। अगर आप वही इसकी एक्सपेंसन की एक्सपेक्टेशन देखो तो ये 2.3 करोड़ होने वाली है, आपको लगभग 24 मिलियन के आसपास हो जाएंगी 2029-30 से। और इसी कारण से ये चीज़ें राजस्थान ने लाया, क्योंकि राजस्थान हमारे भारत देश के बड़े राज्यों में से एक है जहाँ पे गिग इकोनॉमी के बहुत सारे वर्कर्स हैं। अभी 47% ऑफ गिग वर्क्स जो है ना ये मीडियम स्किल्ड जॉब्स हैं, जबकि 22% जो है ना हाई स्किल्ड है, वही 31% लो स्किल्ड जॉब में। हालांकि ट्रेंड्स थोड़ी कंसर्न लेकर के आई है, क्योंकि जो स्किल वर्कर है वो थोड़ी कम गिग इकोनॉमी के तरफ बढ़ रही है, जबकि मीडियम और लो स्किल्ड के जो लोग हैं वो आपको यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। क्योंकि जो बूस्टिंग है हाई स्किल्ड, ये क्या करेंगे, आपको प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे और यहाँ पे लो स्किल्ड लोग यहाँ पे वर्क करेंगे। तो कहीं ना कहीं सुनहरा समय आ गया भारत के लिए गिग इकोनॉमी में, और इसी कारण से राजस्थान गवर्नमेंट ने यहाँ पे पहली एक तरीके से कोशिश की कि यहाँ पे जो वर्कर्स होंगे उसे सोशल राइट्स दिया जाए, उन्हें प्रोटेक्शन किया जाए। तो उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा, और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप सभी को नव वर्ष 2023 की एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।